हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं री अपलोड से जुड़ी कुछ बातों की जो कमेंट बॉक्स में लगातार आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट कि हम लोग किस किस से सिग्नेचर करवा सकते हैं, राजपत्रित पदाधिकारी में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी आपके घर के अगल बगल गवर्नमेंट हाई स्कूल होगा, 12th तक का जो भी गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहाँ के प्रिंसिपल से आप अपना सिग्नेचर मोहर करवा सकते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर होंगे उनसे आप अपना सिग्नेचर मोहर करवा सकते हैं। तीसरा कि नायब तहसीलदार अगर होंगे तो उससे उनसे भी आप अपना सिग्नेचर मोहर करवा सकते हैं। चौथा, एसपी एसपी भी राजपत्रित पदाधिकारी में ही आते हैं तो उनसे भी आप करवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट से भी आप अपना सिग्नेचर मोहर करवा सकते हैं। और ये जो होता है लेखपाल हो गए, नायब तहसीलदार, लेखपाल और वकील, जो भी गवर्नमेंट हो उनसे आप अपना राजपत्रित पदाधिकारी वो माने जाते हैं, इनसे आप अपना सिग्नेचर मुहर करवा सकते हैं। एक दो और है जो मैं अपने शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग को बता दूंगी। और बात करते हैं कि किससे हमें कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे आसान होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से सिग्नेचर मुहर कराना और हाई स्कूल के प्रिंसिपल से सिग्नेचर मुहर कराना, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है। क्योंकि आप कभी भी जाइएगा ना स्कूल टाइमिंग में तो प्रिंसिपल भी मिल जाते हैं। और इसको मतलब सुबह 10 से लेके 6 बजे तक, 8 बजे तक अगर आप जाइएगा हॉस्पिटल तो आपको सीनियर डॉक्टर भी मिल जाते हैं। तो ये दो सबसे आसान व्यक्ति हैं जिनसे आप अपना सिग्नेचर मुहर करवा सकते हैं। और आपका एक दिन निकल चुका है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके, आप लोग को 16 तारीख तक का ही समय दिया गया है, जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर मुहर करवाइए और उसको री अपलोड कीजिए। देखिए, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मेरा तो डीवी हो चुका है तो क्या मुझे अपना री अपलोड करना चाहिए, मेरा जो ब्लर है नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे मैं अभी चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डीवी तो हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुका है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनके एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ब्लर हैं। तो क्या उन्हें री अपलोड कराना चाहिए? तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि री अपलोड कराना चाहिए, क्योंकि ब्लर से कोई मतलब नहीं है। 100 KB का मांगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। हम लोग के समय भी ऐसा ही हुआ था। मेरा आज भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो जिनकी भी काउंसलिंग हो चुकी है और जिनका भी नियुक्ति पत्र मिल चुका है, मेरा सजेशन यही है कि आप लोग को री अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो डाउटफुल वाले हैं क्या वे अपना री अपलोड कराएं कि नहीं कराएं। तो देखिए, जो किस किस डॉक्यूमेंट को री अपलोड करें, क्या पूरे डॉक्यूमेंट को री अपलोड करें या फिर जिन डॉक्यूमेंट की वजह से हमें डाउटफुल में डाला गया है सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को हम लोग री अपलोड करें। तो देखिए, सारे डॉक्यूमेंट को आपको कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सारे डॉक्यूमेंट को आप फिर री अपलोड करते हैं तो जो भी काउंसलिंग दोबारा होगी आप लोग की, उसमें फिर शुरू से आप लोग को चेक किया जाएगा, तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जिन डॉक्यूमेंट की वजह से आपको डाउटफुल में डाला गया है, आप सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को री अपलोड कीजिए अटेस्टेड राजपत्रित पदाधिकारी से कराकर। समझ में आई बात? अब कुछ ऐसा है कि मेरा ब्लर है तो क्या मुझे कराना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो जी हाँ, आपको जिस भी डॉक्यूमेंट की वजह से ब्लर में रखा गया है, आपको उस डॉक्यूमेंट को री अपलोड करना चाहिए। ब्लर की वजह से भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें डाउटफुल में डाला गया और उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो आपका अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में ब्लर है और आपको डाउटफुल में डाला गया है तो आपको उसको री अपलोड करना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की वजह से भी डाउटफुल में डाला गया और उन्हें भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि अगर आपको सर्टिफिकेट की वजह से, सर्टिफिकेट आपने लगाया है और मार्कशीट की वजह से आपको डाउटफुल में डाला है, तो आप मार्कशीट री अपलोड कीजिए अटेस्टेड करवा के। अगर मार्कशीट डाला है और सर्टिफिकेट की वजह से आपको डाउटफुल में डाला गया है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था काउंसलिंग तो बहुत से ऐसा था जिनको जानकारी नहीं थी और सर्टिफिकेट मार्कशीट की वजह से वो लोग डाउटफुल में डाल देते थे। तो जिस भी रीजन से आपको डाउटफुल में डाला गया है, जिस भी सर्टिफिकेट को लेके, उसी सर्टिफिकेट को आप अटेस्टेड करवाइए और री अपलोड कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत से क्वेश्चन ये थे कि मैम मैंने री अपलोड कर दिया है लेकिन अभी तक मेरा शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, कल से अभी साइट ओपन हुआ है 11 तारीख से, आज 12 तारीख है। तो आप लोग का जो भी चीज़ें हैं ना तुरंत वो नहीं दिखेगा।
आपको 20 तारीख से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखने लगेंगे और आप ससमय काउंसलिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट को री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1 से 2 दिन का समय लगता है, आप बार बार रीचेक करते रहिएगा। वो आपका अटेस्टेड मतलब वाटर मार्क वाला रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो आपका आ जाएगा। तो आई होप कि आपकी ये भी दुविधा मतलब खत्म हुई कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। तो देखिए, जहां तक अभी तक सूचना मिली है ना, आप लोग का जिस दिन रिकाउंसलिंग है, अगर आपका फाउंड टोटली करेक्ट हो जाता है तो मे बी कि आपको उसी दिन उसी क्षण आपको नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ये न्यूज अभी सुनने में आ रही है, इसका अभी मतलब 100% श्योर नहीं, क्योंकि देखिए बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल में डाला गया है और ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दोबारा मिलना है। तो बहुत कम लोगों के लिए और बहुत बड़ा प्रोग्राम कराने के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी भी नहीं। तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोग का जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसी के समय आप लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये था। और जो भी है वो आप लोग बिना अटेस्टेड करवाए आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसको बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। री अपलोड पे अटेस्टेड क्यों कराया जाता है, क्योंकि आपको सत्यापित किया जा रहा है कि हाँ आप ही वो फला इंसान है और इनके द्वारा आपको अच्छी तरह जाना पहचाना जाता है। बाकी इसका कोई भी और औचित्य नहीं है कि क्यों हमें अटेस्टेड कराना है राजपत्रित पदाधिकारी से। तो यही था। और राजपत्रित पदाधिकारी मतलब जो आसानी से आपको मिल जाए ना, आप उन्हीं के पास जाइए। आप अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिएगा कि सिग्नेचर मोहर कराने में ही आपका पूरा दिन निकल जाए। तो ऐसे चीजें बेवकूफ़ी नहीं करना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आपको हाई स्कूल के प्रिंसिपल से, जो गवर्नमेंट हो, राजकीय विद्यालय से प्रिंसिपल से, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर हो वो गवर्नमेंट होने चाहिए, उनसे आप सिग्नेचर मोहर करवा लीजिए। सबसे आसान है, तुरंत जाइएगा तुरंत हो जाएगा। आप अपनी मतलब आप अपने रीजन बताएंगे कि इस वजह से मुझे करना है, तो वो मतलब तनिक भी मतलब वो नहीं करते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम आपको जानते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, बस वो आपको अटेस्टेड करके दे देते हैं। तो आज के न्यूज में यही था कि आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने री अपलोड कर दिया है और आपका नहीं दिखा रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 से 2 दिन में आपका आप सभी का आप जैसे जैसे करेंगे ना, 1 दिन के बाद आपका वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय करिए। और जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। तो आपका भी मैं 100% कोशिश करूँगी कि आपका भी मैं सवालों का जवाब दे दूँ। जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके आंसर दे सकूँ। तब तक के लिए बाय।